Today we are going to learn about expenditures and receipt, and remember this, it's just a revision lecture, but it's not a theory, it's practical. How? Well, the type of syllabus that you have for receipt and capital, they may list out few entries, few statements, and they may tell you identify whether it is revenue expenditure or capital expenditure, revenue receipt or capital receipt. But before we know that, let's try to revise that what is receipt and what is expenditure. So shall we start with this? When we say expenditure, it means it is an expenses that we put. Kuch kharcha, that is an expenditure. And what is receipt? Something that we received in term of cash. कभी भी पैसा जाएगा आपका, कैश जा रहा है तो कैपिटल, कैश जा रहा है तो इट इज एन एक्सपेंडिचर. कहीं से कैश आ रहा है दैट इट इज रिसीव्ड. लेकिन जरूरी नहीं कि कैश हमेशा जाए और कैश ही हमेशा आए, क्योंकि दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल. कैश आया तो भाई रिसीव्ड आ रहा है ना बिजनेस में, और बिजनेस से कैश गया तो एक्सपेंडिचर है, सिंपल. लेकिन बिजनेस में कैश नहीं, कभी कभी मशीन या फिर कुछ बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर आवर बिजनेस, एंड अगर हमें अभी से यूज नहीं कर रहे हैं, उसे देना है, तो तब क्या बोले हम? कैश तो नहीं बोल सकते. दैट इज व्हाई वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट. एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, जो खर्चा आपने अपने बिजनेस के लिए किया है, ओके, लेकिन ऐसा किया है खर्चा कि उसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है इन द लॉन्ग रन, तो उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल दो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स. अगर स्टेटमेंट XYZ कंपनी हैज परचेज्ड मशीनरी ऑफ 1 लाख रुपीज. अब बताओ ये खर्चा जो है मशीन के ऊपर किया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर किया गया है, फर्नीचर फिक्चर्स के ऊपर किया गया है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर किया गया है, या फिक्स्ड एसेट के ऊपर किया गया है. इसका बेनिफिट्स आपको एक बार मिलेगा या कंटिन्यूसली मिलते जाएगा? आपके बिजनेस में कंटिन्यूसली मिलते जाएगा ना. मशीन से गुड्स प्रोड्यूस होते जाएंगे. ऐसा तो नहीं कि इस साल हमने मशीन खरीदा, उससे इस साल ही प्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर जैसे हो जाएगा मशीन विल टेल आई बिकम ओल्ड, अब मुझसे गुड्स नहीं आएगा बाद में. ऐसा नहीं. We can keep using it for 3, 4, 5, 10 years at least. So ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो ऑपरेटिव नेचर होते हैं, जो कंटिन्यूसली करना पड़ता है, फॉर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए करना पड़ता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? किसी की सैलरी हर महीने पे करना पड़ता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जब तक है पे करोगे, जब तक नहीं है नहीं करोगे. लेबर्स को वेजेस दे रहे हो. इलेक्ट्रिसिटी यूज किया तो पे करना पड़ेगा, यूज नहीं किया तो नहीं करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस? तो वो एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर ऑपरेटिव इन नेचर. एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को याद करो. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, सेल्समैन सैलरी, ये सारे के सारे क्या है आपके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Is it clear differentiation between revenue expenditure and capital expenditure? Please pause the video. We'll learn about, ready? Now we'll learn about receipt. Receipt means cash is flowing in generally, या फिर ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें पैसा मिल रहा है. But here we are further dividing it into capital receipt and revenue receipt. What is revenue receipt? Very simple to understand. आपने गुड्स बेचा और आपका सेल्स का पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट. कहीं आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके, दैट इज रेवेन्यू रिसीट. डेटर्स आपको पैसा दे रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट. एंड व्हाट इज कैपिटल रिसीट? ऐसा रिसीट जो आपके कैपिटल को बेचने के बाद मिला. एग्जाम्पल, आपने लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी खरीदा, कभी ना कभी बेचना पड़ता. जैसे अब मशीन किसी काम का नहीं रहा, एंड
I'm selling out that machine, I'm getting cash. अच्छा मुझे बताओ, मशीन बेचना, लैंड एंड बिल्डिंग बेचना, फिक्स एसेट बेचना आपकी कंपनी का काम होता है क्या? किसी भी कंपनी का काम नहीं, लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? कैपिटल। आपने इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है दैट इज कैपिटल रिसीव। आर यू गेटिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, short term investment. Are you getting? This is the simplest and easiest way of defining revenue received and capital received. Okay.